आपके घर में आटा और आलू है तो आज की ये रेसिपी बिल्कुल मत मिस कीजिए, क्योंकि आज हम आलू को अलग से भरने के बजाय आटे के अंदर ही स्टफ़ करके ऐसी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे जो देखने में भी शानदार लगेगी और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी इससे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनने की एक छोटी सी ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खन्ना जी की रसोई में। तो चलिए बिना देर किए आज की ये आसान और स्वादिष्ट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम आधा केजी दूध लिए थे, नॉर्मल दूध है। उबाल कर इसमें विनीगर डाले हैं 2 चम्मच के लगभग, और विनीगर के बाद अच्छे से इसे दूध को हम चलाएं। ये देखिए दूध हमारा फट गया है। ध्यान रखें, जब अच्छे से इसमें उबाल दे दे तभी इसमें विनीगर ऐड कीजिएगा, उससे पहले नहीं कीजिएगा, नहीं तो दूध आपका अच्छे से नहीं फटेगा। अब इसे हम चाहे छन्नी बड़े वाले छन्नी या कपड़े में छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए उबले हुए आलू। ये आधा केजी आलू है, जिसे उबाल कर छील लिए हैं, और मेश करने वाले से अच्छे से इसे हम मेश कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी बड़े टुकड़े ना रहें। अब इसमें डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार कुछ मसाले। आप इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और अपने पसंद के मसाले डाल सकते हैं। तो देखिए, सभी को अच्छे से हम अभी मेश करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से खन्ना जी की रसोई में अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। तो अब देखिए, अच्छे से आलू मेरा मेश हो गया है, थोड़ी सी भी इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। अब इसे हम साइड में रखकर एक बाउल लिए, बाउल में अब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। पहले ध्यान रखिएगा कि आलू में गुठलियाँ ज़रा सा भी नहीं हो, पूरे अच्छे से मेश किए हुए हों। आपके पास अगर बच गया है रात का, सुबह का, जब कभी, तो आप बचे हुए आटे से भी इससे फटाफट रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ख़ासकर ये रेसिपी अगर बच्चों को ब्रेकफास्ट में, लंच में देंगे तो बच्चे और भी खुश हो जाएंगे। इसमें अगर आप हरी सब्जियां ऐड करना चाहें तो ग्रेट करके सब्जियां ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखें, ग्रेट करना है, चॉप नहीं करना है। अगर चॉप करेंगे तो बनाने बेलने के टाइम में, स्टफ़ के टाइम ये निकलने लगेगी। अब ये हम लिए कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से ये होता है कि टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। आज सैटरडे है तो सैटरडे को हम लहसुन प्याज नहीं बनाते हैं, तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा भी लहसुन ऐड नहीं किए हैं। और टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो इसलिए कुछ चटपटा बनाने के लिए इसमें पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला ऐड कर दीजिए और भी टेस्ट इसका अच्छा हो जाएगा। ये जिंजर पाउडर है, अदरक पाउडर। अगर ये पाउडर नहीं भी है तो आप अदरक ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो भी मसाले इसमें है, मसालों को आपको स्किप नहीं करना है। इन सभी को डालने के बाद अब आप थोड़ा सा हम भुना हुआ जीरा ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच। थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, अपने अनुसार ऐड करें। जैसा आप तीखा खाते हैं आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ये राजेश गरम मसाला, साथ में ये मिर्च है। मिर्च हमारा चिली फ्लेक्स टाइप का रखते हैं, बुरादा वाला नहीं डालते हैं उस टाइप का। थोड़ा सा इसे भी ऐड कर दीजिए। ऑर्गेनो है, आपके पास ऑर्गेनो या पिज़्ज़ा सॉस या जो भी एक और है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम टेस्ट के अनुसार पहले नमक ऐड करेंगे। ये हम ठंडा होने के लिए पनीर रखे थे, पनीर को अच्छे से हम इसमें हाथों से मेश करके डाल देंगे। मुझे कभी कभी अगर पनीर की सब्ज़ी बनानी रहती है तो अब हम पनीर मार्केट से नहीं मंगाते हैं, 1 से 1.5 किलो लेते हैं और आराम से 3 लोगों के लिए पनीर मेरा निकल जाता है और हम उसी से बनाते हैं। अब टेस्ट के अनुसार नमक, सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा कस्तूरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हरा मिर्चा अगर डालना चाहें तो बारीक करके, एकदम बारीक बारीक कट कीजिएगा, कट करके आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ही हम फिर स्टफ़िंग की तैयारी करेंगे। स्टफ़िंग का मतलब स्टफ़िंग तो तैयार हो गया है,
बस इसे फील करने के लिए हमें बनाना है। तो देखिए अच्छे से हो गया ये हमारा। अब आटा हम आपसे पहले ही बताए हैं कि अगर आपके पास बचा हुआ है तो वो भी यूज कर सकते हैं, अगर सानना है तो वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अगर आटा साना हुआ बचा है तो उसे भी आप यूज कर लेंगे। सबसे बड़ी बात कि फटाफट बनकर ये तैयार हो जाती है। अब इसे हम रोटी के शेप में इसे बेलेंगे। रोटी जितना बड़ा बेलते हैं उसे थोड़ा सा हम बड़े साइज का लेंगे। इस तरह से 4 लोई लिए हैं, चारों लोई को रोटी के आकार में हम इसे बेल लेंगे। ध्यान रखें ना तो इसे बहुत ज़्यादा मोटा करना है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा पतला करना है। तो इस तरह से हम एक एक करके सभी रोटियों को हम बेल लिए हैं, 4 रोटी को। अब ये देखिए, अब इस चारों को हम साइड में रखेंगे और उसके बाद हम भरना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है। स्वाद इसका तो एकदम समोसे की तरह आता है। इसके आगे समझिए कि समोसा फेल है। अब देखिए, अब भर के जैसे आलू के पूड़ी में भरते हैं वैसे आप इसके लिए मसाला ले लें या आलू ले लें। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा आलू लेना है, आलू पूरा से आप ले लें। बस ध्यान ये रखिएगा कि जब इसे पेस्ट कीजिएगा चारों तरफ से तो ये इसका जो स्टफिंग जो है भरा हुआ जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका रक्षाबंधन भी आने वाला है, भाई अगर आ रहे हैं या कोई गेस्ट भी आ रहे हैं तो ये एक ऐसी रेसिपी है कि आप पहले से इसे बनाकर रख लें। आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं, आप फ्रिज में रख लीजिए। अगर इसे 1 से 2 दिन के लिए भी रखेंगे ना तो ये नहीं ख़राब होगा। फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए कट करके। जब कोई आने वाला हो तो उसके बाद इसे तेल में फ्राई करिए या सेकिए, उसके बाद सर्व कीजिए। ये एकदम बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी होगी। अब देखिए, ये अच्छे से हम दोनों साइड से इसको चिपका दिए हैं। ऐसा चिपकाए हैं कि थोड़ा सा भी इसे फ़ोल्ड करने के टाइम में आलू आपका बाहर नहीं निकलेगा। अब इसे हम फ़ोल्ड करना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है। धीरे धीरे, स्टार्टिंग में धीरे धीरे कीजिएगा, उसके बाद आराम से बेलन की तरह इस तरह से घुमाकर एक अच्छा सा रोल बनाकर तैयार कर लीजिए। ये देखिए, अब ये रोल बन गया है अच्छे से। दोनों साइड से हम पैक भी कर दिए हैं। अब देखिए, रोल हमारा तैयार है। रोल बनाने के साथ साथ अब थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे इस पर इस तरह से और चपटा आकार देंगे हम। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा हाथों से प्रेस नहीं देना है इस पर, हल्के हाथों प्रेस कीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, अब इस तरह का शेप देने के बाद कटर से हम कट करेंगे। आप ट्रायंगल, स्क्वायर, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप अपने अनुसार इसका शेप दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि बीच में तैयार किया हुआ आलू का मसाला जो रखे हैं वो चारों तरफ से आटे को उठाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और ध्यान रखिएगा कि आलू बाहर ना निकले और आटे की स्टफिंग अच्छे से सील हो जाए। तो ये देखिए, अब इसे हल्के हाथों से हम दबाते हुए अपनी पसंद का शेप दे दिए हैं। यहाँ आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना है वरना स्टफिंग बाहर निकल सकता है। तो देखिए, कितनी अच्छी तरह की हमारी आलू वाली स्टफिंग आटे के अंदर छुप गई है। अब ये हम लिए मैदा मान के चलिए ये 100 ग्राम के लगभग है। इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं ऐड करना है। ऑर्गेनो अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के हम तिल ऐड करेंगे। तिल ज़रूर ऐड कीजिएगा। तिल अगर आप चाहें तो स्टफिंग वाले आलू में भी आप ऐड कर सकते हैं, टेस्ट उससे बहुत अच्छा आएगा। और टेस्ट के अनुसार नमक। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता डालेंगे। धनिया पत्ता थोड़ा सा भर के डालिएगा ताकि जब इसको हम तलेंगे या फ्राई करेंगे इसी तरह या सेकेंगे तो जब धनिया पत्ता और साथ ही साथ तिल अगर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब यही ऑर्गेनो है तो अब इसे भी हम उसमें डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसे और भी मज़ेदार बनाने के लिए थोड़ा सा आप चाट मसाला या कोई भी मसाला तीखा टाइप से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बस धनिया पत्ता और ये इसलिए लिक्विड में डाले हैं
कि इस तरह से आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्योंकि आलू में हम ऑलरेडी इसमें सारे मसाले ऐड कर चुके हैं। तो जब इसे हम कोटिंग करेंगे, इस तरह से डालेंगे लिक्विड में, तो धनिया पत्ता, चिली फ्लेक्स, साथ में तिल, ये सभी बहुत अच्छे से दिखेंगे। तब देखिए एक एक करके सभी को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और जब तक हमारा तेल भी चढ़ा हुआ है, तेल भी हमारा गर्म हो रहा है, तो ध्यान रखें कोई भी त्यौहार हो या अंदीना भी, अगर कुछ आपको ख़ास खाने का मन करे, जैसे लुक लाइक ए समोसा, अगर समोसा की तरह कुछ खाने का मन करे तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना कर ट्राई करें। बिल्कुल इसका टेस्ट स्वाद समोसे की तरह है, शेप भी इसका हल्का फुल्का समोसे की तरह है। ये है कि समोसे में जितना टाइम लगता है उससे बहुत कम टाइम आपको इसमें लगता है, और टेस्ट बिल्कुल समोसे की तरह। तो वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में आलू से कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और अगर आपको ऐसी आसान और स्वादिष्ट रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसे धीरे से पलट लेंगे, अच्छे से पहले हिलाएं, और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। देखिए, वह देखिए इसका कलर कितना प्यारा आने लगा है। इस तरह से एक एक करके हम सभी को अच्छे से पलट लेंगे। अब ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा सा इस पर चाहें तो ऊपर से तेल भी, इसमें जो नीचे तेल है, ऐसे तो इतना तेल डालें कि अच्छे से डीप हो गई है, और इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देखिए दोस्तों, हमारी आलू स्टफ़ रेसिपी कितनी सुंदर और टेम्पटिंग बनकर तैयार हो रही है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से खन्ना जी की रसोई में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एक छोटी सी टिप, आलू की स्टफिंग को ज़्यादा गीला मत रखिएगा, इससे आटा फट जाता है और स्टफिंग बाहर निकल जाता है। इस छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो दोस्तों, आज की हमारी आसान और स्वादिष्ट आटे में आलू स्टफ़ रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और खन्ना जी की रसोई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही आसान, स्वादिष्ट और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।